हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन द 4th वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर। 2 of Swords, Strength, Ace of Swords, Queen of Swords, Seven of Wands, Eight of Pentacles, the Hermit, the Devil। ओके कैंसर, तो यहाँ पे पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। लगता है कि आपके पार्टनर आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एंड आप बहुत कंफ्यूज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रास्ते हैं। सो आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। सॉर्ड्स आपके हाथ में है, यानी कि आप जो रास्ता चाहे चुन सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। मेरे ख्याल से आप अपने फीलिंग्स में इतने ज्यादा खो चुके हैं या इतने ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं कि आपको पता नहीं है कि आपको अब क्या करना है। इस पर्सन ने आपको एक प्रॉब्लम में खड़ा रखा हुआ है इस वक्त, एंड आप ऐसा नहीं है कि आपके पास इस समय सोचने की ताकत नहीं है, बट आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। इस वक्त वो जो भी कह रहे हैं आपको वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ रहा है, उनकी बातें सुननी पड़ रही है। हालांकि आपके पास यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपके पास ताकत है कैंसर, लेकिन आपके पास जो इमोशंस है इस वक्त वो आपकी ताकत पे भारी पड़ रहे हैं, एंड आपको पता नहीं है कि आपको अपनी एनर्जी किस तरीके से यूज करनी है और कहाँ डायरेक्ट करनी है, इस वे पे या इस वे पे। बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक कि जब आप पुश करेंगे अपने पर्सन को बार बार कि मुझे ट्रुथ जानना है, मुझे सच जानना है कि हमारा रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि आप मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, उस पर ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को पूछ रहे हैं, एंड इस समय वो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बार बार कहेंगे कि मेरे आंखों की ये पट्टी खोलो, मुझे चीजों को देखना है जैसे वो है, सो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको कुछ भी कह सकता है, या आपको गुस्सा है तो आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली आपसे कुछ नहीं कह रहा है एंड आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस सिचुएशन में। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, एंड क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है अपने हाल पे,
एंड आपको खुद इस सिचुएशन से डील करना है। ये ऐसा है जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर छोड़ दी गई हो। कैंसर, उन्होंने आपसे कह दिया हो कि वो अपनी तरफ से ट्राई नहीं करेंगे, उन्हें ये समय सही नहीं लगता। आप कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी तरफ से कीजिए। इस तरह की कोई सिचुएशन और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप इस बिहेवियर से उनके बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर्ट हैं, एंड आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हालांकि एक जनरल रीडिंग है कैंसर, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। द डेविल के कार्ड के साथ मुझे नहीं लगता कि ये जो सारे आइडियाज हैं, ये जो सारी नेगेटिविटी है, ये आपके पार्टनर के अपने दिमाग की उपज है। बिकॉज जहां भी द डेविल होता है वहां कोई ना कोई थर्ड पार्टी होती है। एंड थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनका कहीं और अफेयर हो भी सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके बारे में नेगेटिव कह रहे हैं या उनके कान भरते हो कि उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए अपने बेनिफिट्स के लिए, या उनका माइंड चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए कि वो चीजें अपने हिसाब से करवा सके उनसे। सो ये डेविल चाहता है कि आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, और इस वीक में ये डेविल कुछ हद तक ये करवाने में सक्सेसफुल भी हो सकता है। बट ये सिर्फ टेम्पोररी उनकी सक्सेस है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको पता है कि आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। हो सकता है कि इस डेविल के कारण आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हो, कई सारी चीजों के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे अपने लाइफ में। एंड यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं ये सब आपकी वजह से ही आए हैं। अगर ये डेविल ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो आपकी वजह से बिहेव कर रहा है। एंड आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, इस तरह की चीजें। बट कैंसर, यहाँ पे आप इन चीजों को बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं, हर चीज का जवाब है आपके पास। एंड अगेन यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको अब डिसीजन क्या लेना। किसी तरीके से आपने इन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, लेकिन ये चीजें जो हो रही है, इन चीजों ने आपको सोचने पे मजबूर किया है। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप सोच रहे हैं इसका फाइनल सॉल्यूशन कब होगा और क्या होगा। एंड बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक कैंसर, आपके लिए बेहतर होगा इस समय अपने ऊपर ध्यान देना, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने वर्क पे फोकस्ड लग रहे हैं और आपको होना भी चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा ड्रामा हो सकता है आपके लव लाइफ में इस वीक में, तो बेहतर होगा कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहे, अपने अच्छे के लिए काम करें, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए कैंसर। और ये सारी चीजें टेम्पोररी है, टाइम के साथ एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड आफ्टर ऑल द डेविल ही है, उसको उसका कर्मा मिलेगा ही। एंड द हर्मिट कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आप बहुत सैड हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा आप इस डेविल से डील कैसे करें, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, एंड आप कैसे अपने पार्टनर को मनाएं आगे के कमिटमेंट के लिए। बहुत कुछ यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा है। द हर्मिट के कार्ड के साथ आप अकेले पड़ गए हैं एंड सोच रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं कैंसर। एक और कार्ड आपके लिए देखते हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। 5 ऑफ कप्स। सो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके पास 2 कप है, बाकी 3 कप नहीं है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरों की गलतियों की वजह से आपको चीजें छोड़नी पड़ रही हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। एंड आपके पार्टनर भी हैं आपको अपना लव और केयर ऑफर करने के लिए,
लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है और इन चीज़ों को आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि आपके अपने फैसले नहीं हैं। तो ये थी रीडिंग दिसंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।